नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ और मैं हूं आपके साथ श्वेता। पूरे बंगाल के साथ पश्चिम बर्धमान में भी इस बार चुनाव दमदार होने वाला है और पांडेश्वर भी उन सीटों में से एक है। 2-3 महीनों से लगातार मीडिया में छाए रहे हमारे शिल्पांचल के लोकप्रिय नेता जितेंद्र तिवारी जी की सीधी टक्कर उनके ही सहपाठी से इस सीट पर होने वाली है। देखा जाएगा कि इस बार खेला होवे ना कि भगवा रंग में रंग जाएगा पांडेश्वर। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपको उम्मीदवारी की जो आपको सीट के लिए टिकट मिली है पांडेश्वर से, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बीते विधानसभा चुनाव में आपने जीत हासिल की और जिनकी मदद से आपने जीत हासिल की है आज वही आपके प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़े हैं, तो कैसे इन चीज़ों को आप हैंडल करें, कितनी मुश्किल रहेगी ये? देखिए, जीत तो मैंने हासिल की थी पांडेश्वर की जनता की मदद से, तो पांडेश्वर की जनता तो मेरे साथ आज भी है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। उस समय भी जनता का समर्थन था, आज भी जनता का समर्थन है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये आपकी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद देखा गया कि बीजेपी दल के ही कुछ कार्यकर्ता और समर्थक आपके खिलाफ हो गए। उन्होंने यहाँ तक कि एक निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की भी उन्होंने बात कही है, तो अपने ही परिवार के लोगों को आप कैसे टैकल करें, कैसे मनाएंगे? देखिए, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बना रही है। जब कोई भी राजनीतिक दल सरकार बनाने के करीब पहुंच जाए तो बहुत से लोग एस्पिरेंट हो जाते हैं, बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि मैं भी विधायक बनूं, मैं मंत्री बनूं, और जब वो इच्छा नहीं पूरी हो पाती तो कुछ तात्क्षणिक कुछ आउटब्रस्ट होता है। तो ये वही है, समय के साथ इसे ठीक कर लिया जाएगा। आपने विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम किया है और जनता के बीच गए हैं, तो क्या वही जनता आपको एक भगवा रूप में स्वीकार करेगी, ऐसा लगता है? देखिए, भगवा रूप में तो भारतवर्ष की जनता ही सारे लोगों को स्वीकार कर रही है और भगवा में रंग जाना है ये तो भारत की जनता की इच्छा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पांडेसर की जनता ये चाहती थी कि मैं भगवा रंग में रंग जाऊँ और उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए ही मैं भगवा रंग में रंग गया हूँ। तो सर जैसा कि देखा जा रहा है कि आपने जब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की तो उस वक्त आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर आपने भाजपा ज्वाइन किया। तो आज बंगाल में चुनावी रैली और सभाओं के दौरान प्रधानमंत्री जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रोजगार मिलेगा युवकों को, लेकिन केंद्र सरकार के तौर पर वहाँ पर केंद्र की सरकार जो है आज सरकारी संस्थाओं को निजी कर रही है, निजीकरण कर रही है उनका, तो रोजगार देने का ये जो दावा है वो कितना सफल रहेगा, क्या लगता है? देखिए, सरकार और दुकानदार में अंतर होता है। सरकार का काम है देश को चलाना और दुकानदार का काम है व्यवसाय करना। तो जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं वो व्यवसाय करें, सरकार क्यों व्यवसाय करे? और यही नीति केंद्र सरकार की ये नीति है कि इसके लिए जो उद्यमी हैं, जो इंटरप्रेन्योर हैं, उनके हाथों में व्यवसाय की कमान हो और वो अपना व्यवसाय करें। तो इसके पहले ऐसा माहौल बनाया गया था कि सारा काम सरकार करेगी, कंपनी भी सरकार लगाएगी, फैक्ट्री भी सरकार लगाएगी। सरकार ये सब काम क्यों करे? सरकार का काम है जन कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लाया जाए और उसे ठीक से लागू किया जाए, ये सरकार का काम होता है और वही नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जो व्यवसायी हैं, जो उद्यमी हैं, जो चाहते हैं कि व्यावसायिक परिवेश तैयार किया जाए, व्यवसाय का काम वो करेंगे, फैक्ट्रियाँ वो लगाएंगे, इंडस्ट्रीज वो लगाएंगे। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि ये भाजपा की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, पूंजीपति होना तो कोई अन्याय नहीं है। कोई अपने मेहनत से, अपने लगन से यदि गरीब से अमीर बनता है तो क्या आप उसका सारा पैसा छीन लेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, यदि कोई गलत रास्ता अपनाकर कोई अमीर बनता है तो वहाँ आपकी आपत्ति हो सकती है। देश के जो कानून है, जो प्रावधान है, उसको नहीं मानकर यदि कोई अमीर बनता है वहाँ आपकी आपत्ति हो सकती है। टैक्स का पैसा चुरा कर यदि कोई अमीर बनता है वहाँ आपकी आपत्ति हो सकती है। लेकिन केवल कोई अमीर है लेकिन अच्छा व्यक्ति है फिर भी आप उससे घृणा करें, ये तो ठीक नहीं है। सर पांडेश्वर की सीट से जीत पर आप कितने निश्चित हैं, कितनी श्योरिटी है? देखिए, ये तो आप पांडेसर की जनता से पूछे तो ही अच्छा लगेगा। और आज सुबह से पांडेसर में मेरे उम्मीदवारी की घोषणा के बाद से लोगों का जो रिस्पांस देख रहा हूँ, मैं बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा हूँ जनता की ओर कि वो अपना समर्थन अतीत में जैसे उन्होंने मुझे दिया था इस बार भी देने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको जनता का सहयोग मिले और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं वैसे ही आगे भी काम। पांडेश्वर में कांटे की टक्कर होने वाली है। 26 अप्रैल को होगा पश्चिम बर्धमान में चुनाव, आने वाले हैं नतीजे और उसके बाद ही पता चलेगा
कि राजनीति का ये ऊँट किस ओर करवट लेगा। कैमरामैन खुर्शीद के साथ मैं श्वेता, चौथा स्तंभ। नमस्कार।